नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं अभिनय निगम अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स अकेडमी पर आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के क्वेश्चन देखे, जिसमें हमने इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला तीनों को एक साथ बनाकर देखा। दोस्तों, उस मेथड को हम नॉर्मल और टेंजेंट मेथड भी बोलते हैं। अब नॉर्मल एंड टेंजेंट अगर लिखा हुआ ना भी हो क्वेश्चन में, तो भी हमको यहाँ पर नॉर्मल और टेंजेंट बनाना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाम देने से पहले हमको नॉर्मल एंड टेंजेंट ड्रॉ करना है, उसके बाद में ही हमको नाम देना है और क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब सिंपली ये देखें कि कैसे हम लोग बिना डी की हेल्प से नॉर्मल एंड टेंजेंट बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कॉपी में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको हर एक क्वेश्चन ने बोला है, बेटा चाहे बोले चाहे ना बोले आपको ये बनाकर आना है। क्या? ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट, नॉर्मल टेंजेंट, नॉर्मल एंड टेंजेंट। अब क्या करेंगे, नॉर्मल एंड टेंजेंट कैसे बनाएंगे? देखिए, इसकी थोड़ी एक मेथड होती है। हमको कोई भी एक रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करना है। रैंडम कौन सा? इन पॉइंट्स को छोड़ करके, जो स्टैंडर्ड पॉइंट है इनको छोड़ करके आप कोई भी एक पॉइंट कहीं पर भी कर्व पर सिलेक्ट कर लो। देखो, मैंने ये सिलेक्ट किया। यहां पर मैं भी एक सिलेक्ट कर लेता हूं। कौन सा सिलेक्ट कर लेता हूं? ठीक है, थोड़ा सा हौच पौच होगा, बट समझने की कोशिश करिएगा। 1 और 2 के बीच में कहीं सिलेक्ट कर लिया। यहां पर मैं क्या सिलेक्ट कर लेता हूं, तो थोड़ा सा हौच पौच अगेन यहां पर भी होगा। तो ये मैंने 1 और 2 के बीच में ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जो पॉइंट मैंने सिलेक्ट करा है ये वाला, इसको मैं F से मिला रहा हूं। तो ये देखिए, मैंने ये F से मिला दिया। देखिए, पॉइंट मैंने यहां पे सिलेक्ट करा था, इसको भी मैंने F से मिला दिया। और जो पॉइंट मैं यहां पर रैंडम सिलेक्ट करता हूं, इसको भी मैं F से मिला देता हूं। फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, हम ये जो लाइन है और ये लाइन है और ये लाइन है, हम इनसे 90 डिग्री पे लाइन बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, बड़ा सिंपल है। आपको कोई डी लेने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, कोई भी एक लाइन को आप ले लीजिए। जिस भी पर्टिकुलर लाइन को आप लेंगे, जैसे सपोज आपने यहां पर 5 को ले लिया, ओके, मैं 6 को ले लेता हूं। देखिए, ये 6 जो पर्टिकुलर लाइन है, 6 लाइन को आपको इसको अलाइन करते हुए, मतलब इस पे चलाना है। देखिए, बिल्कुल सीधे 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 इसको रख करके चलाना है। देखिए, जैसे ही मैंने इसको चलाया और चला करके जैसे ही इस पॉइंट पर आया, डायरेक्टली आप एक लाइन मार्क कर दीजिए। बेटा डेफिनेटली ये इससे 90 का ही एंगल बनाएगी। अब देखिए, यहां पर मैं इस को यूज कर लेता हूं। ओके, ये पर्टिकुलरली देखिए, मैंने 11 वाली लाइन को मैं रख रहा हूं और देखिए 11 को मैंने यहां पर अलाइन कर दिया है और इसके जस्ट अलोंग मैं इसको चला रहा हूं। और जब मैं इसको चलाता हूं, जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आया, यहां पर मैंने इसको लेना है और डायरेक्ट्रिक्स तक इस पॉइंट को रोक देना है। बेटा ये पूरा काम जो है रहेगा हमारा, वो कैसा रहेगा, लाइट। अब देखिए, मैं यहां पर ले लेता हूं, इस छोटी सी लाइन को ले लेता हूं, ठीक है, 11.5 की, यहां पर ले करके मैं बिल्कुल इसको सीधा चलाता हूं और ये मैंने एक 90 डिग्री का एंगल यहां पर बना लिया। और यहां पे ये पॉइंट मेरे पास में आ गया, इधर ये वाला पॉइंट मेरे पास में आ गया, इधर ये वाला पॉइंट मेरे पास में आ गया। अब देखिए करना क्या, जो आपने पॉइंट सिलेक्ट करा था और जो आपका पॉइंट आया, ओके, जस्ट अ मिनट, ओके, तो जो आपने पॉइंट सिलेक्ट करा था, जो आपका पॉइंट आया है, देखिए इन दोनों को आपको फोकस करना है। ये ओके, इन दोनों को जैसे ही आप फोकस करेंगे, इनको फोकस करके जो आपने पॉइंट सिलेक्ट करा था और जो आपका पॉइंट आया, इनको लेकर के आपको यहां तक बिल्कुल लाइट लाइन लेना है और यहां से आपको डार्क आगे बढ़ा देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरह का टेंजेंट हो जाएगा। देखिए, सेम हम लोग यहां पर भी कर रहे हैं दोस्तों। ये जो पॉइंट आया था और ये जो पॉइंट हमने सिलेक्ट करा था, देखिए यहां तक हम लाइट आए और यहां से हमने देखिए नॉर्मल बनाने की कोशिश करी। ओके, तो ये लाइन पूरी कैसी बन जाएगी, नॉर्मल। देखिए ये आप, सॉरी, टेंजेंट। ओके, यहां पर आप इस पॉइंट को लीजिए और जो पॉइंट आपने सिलेक्ट करा था, पॉइंट था आपका, ये रहा, इसको आप लेकर के ऐसे आगे बढ़ जाइए। तो ये जब आप इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो यहां तक आप नॉर्मल है और ये आपने थोड़ा सा डार्क कर दिया। अब यहां पर मैं बहुत ज्यादा डार्क नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसमें चला जाऊंगा। ओके, इंटर कर जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए, तो यहां पर ये जो है ये आपका टेंजेंट हो गया, यहां पर ये जो है ये आपका टेंजेंट हो गया और यहां पर ये जो पॉइंट है ये आपका टेंजेंट। और आप जानते हैं कि टेंजेंट से जैसे ही आप 90 डिग्री पे खींचेंगे, वही क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब दोस्तों साधारण रेखा होती है हिंदी में, और टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं ज्या। ओके, तो ये जो है वो ज्या हो गई और ये जो है साधारण रेखा हो गई। ओके, स्पर्श ज्या। ओके, तो ये तो हो गई स्पर्श ज्या। और देखिए, अब मेरे को 90 खींचना है तो एक कोई भी लाइन को रख दिया मैंने और इस लाइन को रखते हुए जिस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट करा था वहां पर चला गया, तो ये हो गई टेंजेंट। देखिए, टेंजेंट से क्या बन गई, नॉर्मल। यहां पर देखिए 3 को रख दिया। अब देखिए इसको चला रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल करके उस पॉइंट पे पहुंचा जो मैंने सिलेक्ट किया था, एंड देन ये वापस हो गई आपकी नॉर्मल 90 डिग्री। सेम वापस टेंजेंट पे जा रहा हूँ, 6
देखिए 6 नंबर को रखा, ये लाइन को रखा, और लाइन को रखने के बाद यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। स्क्रॉल करने के बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट पे गया, और पॉइंट पे जाने के बाद मैंने ये लाइन बना दी। तो ये हो गया बेटा नॉर्मल। ओके, तो ये अपने आप में नॉर्मल टेंजेंट तीनों बन जाएंगी। देखिए यहाँ पर देखिए ज़रा, सो दिस इज योर नॉर्मल एंड टेंजेंट। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो इसको देखिए मैं कुछ टेंजेंट इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो नॉर्मल में किस तरह से प्रेजेंट कर सकता हूं इसको, ये हो गया हमारा अच्छा। अब इसको आप देखते हैं, तो इसमें मैं नॉर्मल कैसे लिख रहा हूं। तो सपोज आपका इतना लिखने की या इतना क्लैरिफाई नहीं है आपके पास स्पेस, थोड़ी सी हॉच पॉच है, तो आप क्या करिए, इसको सिंपल आप ये लिख दीजिए एन एन। ओके, इसको आप लिख दीजिए टी टी। सेम हियर, देखिए बड़ा हॉच पॉच है, तो मैंने लिखा टी टी, यहां पर लिख दिया एन एन। आती यहां तक आपको बात समझ में। तो यहां पर ये जो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये फॉर एलिप्स एंड दिस इज फॉर पैराबोला। ओके, एंड दिस वन इज फॉर योर हाइपरबोला। आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको सेपरेट बना करके दिखना है, अलग बना करके दिखना है। ये मेरी तरह आपको नहीं करना है, मैंने केवल इसलिए बताया ताकि आपको सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज समझ में आ जाए। दोस्तों, प्रेजेंटेशन अगर आपको करना है तो प्रेजेंटेशन कैसे आप कर सकते हैं, देखिए पहले तो मैं P1 P2 P3 इन सब में लिख देता हूं। ओके, तो यहां पर ये देखिए मैंने P1 P2 P3 यहां से देना चालू करा। इस वाले पॉइंट को मैंने सिंपल P दिया है, यहां पर भी इस वाले पॉइंट को सिंपल P दिया, और यहां पर भी इस वाले पॉइंट को सिंपल P दिया है। देन P1 P2 P3 P4 जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाता। यहां पे देखिए मैं कैसे नाम दे रहा हूं, यहां पे मैं ऐसे नाम दे रहा हूं कि P1 से चालू करा, देन P2, देन P3, फिर P4, फिर P5, और ये जो पॉइंट था इसको P दिया, देन P6, P7, P8। सेम यहां पर P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 ये इसका है। ओके, P10 P11 P12 P13। ये थोड़ा सा हॉच पॉच है, इस पर आप जब बनाएंगे तो बड़ा क्लियर हो जाएगा। वैसे भी मुझे लगता है दिख तो रहा होगा, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके, तो यहाँ तक चीज़ समझ में आती है। अब इसको क्या करेंगे, अभी क्या ये कंप्लीट हो गया, मैंने बोला थोड़ा सा इसको और डेकोरेट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने तीनों जगह डायरेक्ट्रिक्स मार्क कर लिया। देन आफ्टर हम लोगों को पता है कि इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मैंने इस डी का यूज़ करा, और यहाँ पे इस तरह से ऐसे मैंने एक एंगल को लिखने के लिए मेरे पास में ऐसा फिगर आउट किया मैंने इसको। ओके, और यहाँ मैं बिंदास इसको कितना लिख देता हूँ दोस्तों, 90 डिग्री। अब यहाँ पे लास्ट हमको करना है, और वो क्या है, वो ये है कि इसेंट्रिसिटी को मार्क करना। दोस्तों घबराइए मत, आप जब बनाएंगे ना तो 15 to 18 मिनट्स में ये बन जाना चाहिए, और बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 20 मिनट तक भी इसको खींचोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि हर एक पर्टिकुलर डायग्राम को कितने मिनट में हम लोग खत्म कर लेंगे। अभी इसके बाद मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूं कि कैसे आप लोग सब्जेक्ट 20 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो बने रहिएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे हमको तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी, और एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क्स हमको कैसे लाना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए लास्ट प्रेजेंटेशन है हमारा, हमको इसेंट्रिसिटी शो करनी है। क्या करेंगे हम, F से यहाँ पर लाइन आगे बढ़ा रहे हैं, वो काम आपको इसमें और इसमें दोनों में करना है, मैं केवल इसमें बताऊंगा आपको। इसके बाद में आपको यहाँ से ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वो तो है ही, और आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ये इसको डायमेंशन लाइन की तरह बनाना है, और यहां पर इजीली आपको लिख देना E इज इक्वल टू VF अपॉन VA। तो यहां पे VF नहीं है, यहां पे V1 F1 है अपॉन V1A है। सेम यहां पर करेंगे अपन, और इसको क्या लिखेंगे, इसमें आप डायमेंशन लाइन आप बना दीजिएगा और लिख दीजिएगा यहां पे VF अपॉन VA। और सेम यहां पर भी आप डायमेंशन लाइन बनाएंगे और क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू VF अपॉन VA। तो दोस्तों देखिए इसका V1 F1 अपॉन V1A क्या बता रहा है, 2 तो ये और 3 ये, तो 2/3 हो गई इसेंट्रिसिटी। यहाँ पे इसका VF अपॉन VA क्या बता रहा है, तो VF बराबर है VA के, दैट मीन्स 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो VF अपॉन VA दैट मीन्स VF कितना है, 3 डिवीजन का, मतलब 30% है, और ये कितने का है, 20%। तो कुल मिला के 50 हो गया। तो ये रहा 30, ये रहा 20, तो ये क्या हो गया 3/2। तो यहाँ पर आप लोग नीचे लिख देंगे इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू, लिख देता हूं मैं, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू VF अपॉन VA। पर यहां पर ध्यान रखिएगा डायमेंशन लाइन निकाल करके आपको V और F को मेंशन करना है। तो दोस्तों ये अपने आप में, इसको आप अपने हिसाब से कोई भी पॉइंट दे दीजिए। मैंने Q दे दिया, मैंने यहां पर ये पॉइंट आपका Q दे दिया, और मैंने यहां पर ये पॉइंट आपका Q दे दिया।
Okay, so this is your simple ellipse by normal and tangent method. This is your parabola, okay, by normal and tangent method, and this is your hyperbola, okay, बाय नॉर्मल एंड टेंजेंट मेथड। तो ये देख लीजिए आप आराम से और इसको बना करके देखिएगा। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ओके। और ये अपने आप में बड़ी मेथड है, इलिप्स की सबसे बड़ी मेथड यही है। तो यहाँ पर मैंने पैराबोला और हाइपरबोला भी आपका स्टार्ट कर दिया है। अब मुश्किल से 1-2 लेक्चर और बचे हैं तो ये आपका कोनिक सेक्शन खत्म हो जाएगा। मैं पैराबोला और अब हाइपरबोला पर आऊँगा और इनकी बची हुई मेथड्स को मैं एक ही वीडियो में सॉल्व कर दूँगा, ओके। तो यहाँ पर होपफुली कि आपको समझ में आया हो, और अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।